नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की, संपादकीय टिप्पणी की और देखेंगे क्या कुछ खास प्रकाशित किया है आज के संपादकीय में। समाचार चक्र में सबसे पहले समाचार विश्लेषण करते हैं आज के प्रमुख समाचार का। ये समाचार है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आजकल विदेश के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में उन्होंने एक बयान दिया है। ये बयान आज सर्वाधिक चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल लगाया जाना देश में एक कांग्रेस की बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने 1975 में आपातकाल लगाया था, लेकिन वो खुद भी मानती थी कि ये भूल थी और आज कांग्रेस ने भी माना है, राहुल गांधी ने भी माना है कि आपातकाल लगाया जाना देश में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था और ये एक बड़ी भूल थी। राहुल गांधी न्यूयॉर्क में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे थे। राहुल गांधी की ये स्वीकारोक्ति एक बड़ा निर्णय है और कांग्रेस को ये गलती बहुत पहले ही स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। 1975 में लगा आपातकाल देश के लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। लगभग 2 साल तक देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर पहरा बैठा दिया गया था, नेताओं को जेल में भेज दिया गया था और एक तरह का बहुत कड़े कानून लगाए गए थे। लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन किया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी और इससे पूरी दुनिया में भारत की छवि भी खराब हुई थी। इसको लेकिन कांग्रेस ने अब स्वीकार किया, लेकिन देर से स्वीकार किया है। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने किस विषय पर संपादकीय दिया है। अमर उजाला का संपादकीय है चीन का साइबर हमला। अमर उजाला लिखता है, साइबर खुफिया एजेंसियों के भारत में चीनी साइबर हमलों से संबंधित दावे देश की साइबर सुरक्षा के मद्देनज़र बेहद अहम है। इनमें से एक दावा अमेरिकी साइबर खुफिया कंपनी फ्यूचर रिकॉर्डेड से जुड़ा है, जिसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में आशंका जताई है कि पिछले साल मुंबई में पावर ग्रिड के नाकाम होने के लिए चीन का साइबर हमला जिम्मेदार हो सकता है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने संपादकीय दिया है दूसरे दौर में टीकाकरण। दैनिक जागरण लिखता है, बुजुर्गों और 45 साल से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण का अभियान शुरू होने के 2 दिन के अंदर जिस तरह करीब 50 लाख लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण कराया, वह उत्साहजनक है। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत का संपादकीय भी चीन के साइबर हमले से जुड़ा है। नवभारत ने लिखा है, अब साइबर हमला। नवभारत लिखता है, पिछले अक्टूबर में मुंबई में हुए असाधारण पावर कट को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ खुलासा पहली नज़र में चौंकाने वाला भले न लगे, पर इसके निहितार्थ बहुत गंभीर हैं। एक बार की यह चौंकाता नहीं कि तो इसके लिए क्योंकि हैकरों द्वारा विभिन्न देशों की संवेदनशील वेबसाइटों में घुसपैठ करने, उन्हें हैक करने या जाम कर देने की कोशिशों से जुड़ी खबरें अक्सर आती रहती हैं। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है ज़्यादा सताएगी गर्मी। भारतीय मौसम विभाग का इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने का आकलन हैरान भले ना करता हो, मगर चिंतित करने वाला जरूर है। पिछले साल भी भारी गर्मी का रिकॉर्ड बना था, बल्कि 2020 को भारतीय रिकॉर्ड में 8वां सबसे गर्म साल बताया गया था। विशेषज्ञ काफ़ी पहले से हमें आगाह करते रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप में बसंत का दौर छोटा होता जा रहा है और हम सीधे सर्दियों से गर्मी में पहुंचने लगे हैं। जाहिर है इन सब का असर पूरे जीवन चक्र पर पड़ रहा है। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।